हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 4 से 6 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो 18वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं त्याग और संन्यास इस बारे में, और भगवान श्लोक संख्या 2 और 3 में त्याग और संन्यास का परिभाषा बताते हैं, पर वह भगवान का खुद का मत नहीं है, वह जो है दूसरे ऋषियों का, विद्वानों का मत है। अब श्लोक संख्या 4 से 6 तक भगवान अपना मत देंगे कि भगवान त्याग और संन्यास के बारे में क्या सोचते हैं, और विशेष रूप से भगवान त्याग के बारे में बताएंगे। और फिर 7वें, 8वें और 9वें 3 श्लोकों में भगवान 3 प्रकार के त्याग का वर्णन करेंगे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है ये सब। विशेष रूप से आगे के जो श्लोक आएंगे 7वां, 8वां, 9वां, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज भगवान अपना मत दे रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं। 18वां अध्याय श्लोक संख्या 4 से 6। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधम संप्रकीर्तितः। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चित मत सुन लो, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। तो जो पहला है निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, तो भगवान के निश्चित मत में अपना बता रहा हूं कि त्याग क्या है। तो यह जो पहली लाइन है इसकी व्याख्या भगवान 5वें और 6वें श्लोक में करेंगे। और त्याग 3 प्रकार का है, इसका वर्णन भगवान 8वें, 9वें, 7वें, 8वें और 9वें श्लोक में करेंगे। तो जैसे एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को, जो इस संसार में सुखी रहना चाहता है और अगले संसार में भी वह सुखी रहना चाहता है, उसके लिए शरीर और आत्मा का ज्ञान होना परम आवश्यक है। बिना शरीर और आत्मा के ज्ञान हुए व्यक्ति कभी भी इस संसार में पूर्णतः सुखी नहीं रह सकता। अगर कोई व्यक्ति संसार में वास्तव में सुखी रहना चाहता है तो उसे शरीर और आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति ही आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए भगवद गीता में जब भगवान ने बोलना प्रारंभ किया तो सबसे पहले भगवान ने शरीर और आत्मा का ज्ञान दिया। दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 11 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक। उसी प्रकार कोई व्यक्ति चाहे भक्ति में, चाहे योग में आगे बढ़ना चाहे तो उसे त्याग का अनुभव होना चाहिए, उसे त्याग का ज्ञान होना चाहिए। त्याग किस चीज का त्याग? कर्म की आसक्ति और कर्म फल का त्याग। कर्म फल की आसक्ति का त्याग और कर्म की आसक्ति का त्याग, ये 2 चीजें हैं। इसे ध्यान से सुनिए। एक है कर्म की आसक्ति, कर्म से आसक्ति, इसे भी त्यागना है, और दूसरा फल की इच्छा, उसका त्याग। ये 2 शब्द जो है महत्वपूर्ण है। दोनों शब्द कौन से हैं? फिर से ध्यान से सुनिए। कर्म की आसक्ति, इसका त्याग करना, और दूसरा फल की इच्छा का त्याग करना। तो भगवान आगे कहते हैं त्यागो ही पुरुष व्याध त्रिविधम संपर्क प्रकीर्तितः, कि हे व्याघ, हे शेर, सिंह, तो त्याग करना आसान बात नहीं है। जो व्यक्ति शूरवीर है वही त्याग कर सकता है। तलवार से लड़ना आसान है, लेकिन त्याग करना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन अर्जुन वह त्याग कर सकते हैं, इसलिए भगवान को क्या कह रहे हैं? पुरुष व्याघ्र, पुरुषों में व्याघ्र, पुरुषों में श्रेष्ठ। तो त्याग जो है 3 प्रकार का है, सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग। भगवान इसमें जो सात्विक त्याग है उसी को त्याग मानते हैं, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग को त्याग नहीं मानते। लेकिन जब तक किसी चीज से किसी की तुलना न की जाए तब तक वह वस्तु श्रेष्ठ है या बुरी है यह पता नहीं चलता। तो भगवान सात्विक त्याग की श्रेष्ठता बताने के लिए तामसिक और राजसिक त्याग का भी
वर्णन आगे करेंगे, जो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो वह बड़ा ही सुंदर श्लोक होने वाले हैं जो आगे हम चर्चा करेंगे मोस्टली अगले एपिसोड में। तो बिना तुलना आप कोई चीज को समझ नहीं सकते। तुलना के लिए बाकी दूसरी वस्तुएं होनी चाहिए। जैसे यदि आप अकेले दौड़ रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आप पहला आए या दूसरा आए। एक बार एक बच्चा बहुत खुश होकर अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी पिताजी मैं रेस में 3rd नंबर पे आया। पिताजी बहुत खुश हो गए, बोले वाह, तीसरा नंबर पे आया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा होता है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, जो व्यक्ति ब्रॉन्ज मेडल भी जीतता है उसको भी बहुत तारीफ की जाती है, प्रशंसा की जाती है। फिर पिता ने पूछा, अच्छा बेटा कितने लोग दौड़ रहे थे? तो बेटे ने कहा, केवल 3 लोग दौड़ रहे थे। तो जब केवल 3 लोग दौड़ रहे हैं और आप तीसरा आए तो आप उसे तीसरा भी कह सकते हैं, उसे आप अंतिम भी कह सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं अंतिम आया तो कोई खुश नहीं होता। तो तुलना के लिए लोग होना जरूरी है। ऐसे सुनने में अच्छा लग रहा है कि तीसरा आए, लेकिन जब पता चलेगा 3 ही लोग हैं तब आप यह भी कह सकते हैं कि आप लास्ट आए। तो उसी प्रकार सात्विक त्याग श्रेष्ठ है, वह जानने के लिए राजसिक और तामसिक त्याग के बारे में जानना बड़ा आवश्यक है। तो अब भगवान 5वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो इसके ठीक पिछले श्लोक में आपने सुना होगा, श्लोक संख्या 3 में जो एकदम आखिरी लाइन है तीसरे श्लोक की, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। यज्ञ दान और तप रूपी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान भी यही बात यहां कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, कि यज्ञ दान और तप का कभी भी किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए। यानी जो दूसरे लोगों का मत है, भगवान उस मत को सपोर्ट कर रहे हैं, उस मत को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भगवान उसमें अपनी भी एक चीज जोड़ दे रहे हैं कि यदि आप ये नहीं करते हो तो आपको जरूर करना चाहिए। कार्यमेव तत् न त्याज्यम, छोड़ना नहीं है। तो कोई कहेगा अरे मैं तो करता ही नहीं, तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। जैसे निर्जल एकादशी, निर्जल एकादशी के बारे में जब आप वैष्णव कैलेंडर में पढ़ेंगे तो वहां लिखा होता है फास्टिंग फ्रॉम वाटर। निर्जल एकादशी का क्या अर्थ है? जल भी नहीं पीना है। तो लोग कहते हैं ठीक है, जल नहीं पीना तो हम जूस पी लेंगे, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ है कि जल भी नहीं पीना है तो जूस की तो बात ही दूर है, जूस तो आप पी ही नहीं सकते। तो वैसे ही आप किसी भी चीज को गलत अर्थ में समझ सकते हैं। अगर आप समझना चाहें तो गलत समझना चाहें तो आप पक्का उसे गलत समझेंगे। तो वैसे भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कोई कहेगा नहीं छोड़ना चाहिए, इसका मतलब जो करता है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो करता ही नहीं हूं, मुझे क्यों छोड़ना है? मैं तो करता ही नहीं, मैंने कभी शुरू ही नहीं किया। तो भगवान कहते कार्यमेव तत्, यदि आप नहीं करते हो तो भी आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पावनानि मनीषिणाम, क्योंकि जो मनीषी लोग हैं, जो मननशील लोग हैं, यह उन्हें भी पवित्र करने वाला है। जैसे यज्ञ, विवाह यज्ञ, एक सन्यासी जो अविवाहित है या विवाहित था और उसने संसार त्याग दिया, उसे विवाह से क्या मतलब? लेकिन संसार के कल्याण के लिए, सामान्य लोगों के कल्याण के लिए उसे विवाह यज्ञ को प्रोत्साहन देना चाहिए कि ठीक है, आप दोनों पुरुष और स्त्री, आप दोनों जो है विवाह करके एक साथ रहिए, और उसके लिए यज्ञ करना होता है, विवाह यज्ञ संस्कार। तो सन्यासी, आप देखेंगे कभी कभी सन्यासी किसी भक्त की शादी में भी जाते हैं, उनको शादी से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो विवाह यज्ञ को उत्साह प्रोत्साहन देते हैं। तो यज्ञ है दान, दान यानी किसी के कल्याण के लिए, किसी के उद्धार के लिए कुछ देना। तो सन्यासी या एक विरक्त व्यक्ति को संसार से कोई मतलब नहीं, वह जंगल में जाकर रहे, लेकिन वो लोगों के कल्याण के लिए ज्ञान का दान देता है, वह लोगों से मिलता है, उन्हें प्रचार करता है भक्ति का। और तपस्या करना, तो ये कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तपस्या क्यों की जाती है?
तपस्या दो कारणों से की जाती है, या तो किसी भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए या किसी आध्यात्मिक लाभ के प्राप्ति के लिए। तो जैसे कल हमने देखा 5 प्रकार के कर्म, काम्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म और आवश्यक कर्तव्य कर्म। तो ये सारे कर्म भी करने चाहिए, केवल काम्य कर्म छोड़ देना चाहिए, लेकिन बाकी सारे कर्म करने चाहिए। तपश्चैव, ये जरूर करने चाहिए, क्योंकि शरीर को अगर आपको स्वस्थ रखना है, कि शरीर से आप भक्ति कर सकते हैं, या शरीर नहीं रहेगा तो आप भक्ति कर सकते हैं क्या? बहुत से भक्त जो है वह शरीर का ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप हाथ में माला लेकर जप कर सकते हैं, आप क्या शास्त्र पढ़ सकते हैं, क्या आप प्रचार कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए बड़ा आवश्यक है शरीर का ध्यान देना। तो शरीर के ध्यान देने के लिए कर्म करना पड़ेगा, कुछ कमाना पड़ेगा। तो भगवान देखिए बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, न त्याज्यम, इसे छोड़ना नहीं है। तो चाहे आप विरक्त हो, चाहे आप गृहस्थी में हो, चाहे आप आसक्त हो, कर्म तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। और यज्ञ दान तप और बाकी जो कर्म है, जो कल हमने चर्चा की, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, आवश्यक कर्तव्य कर्म, सब करना चाहिए, क्योंकि हम मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। अब ये मनीषी कौन है? मनीषी किसे कहते हैं? तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, कि जो व्यक्ति सम बुद्धि में रहकर कर्म से युक्त फलों को त्याग देते हैं वह मनीषी कहलाते हैं। यानी जो व्यक्ति कर्म के फलों को त्यागता है, ऐसा व्यक्ति मनीषी कहलाता है। और आप कहोगे जब कर्म का फल ही नहीं चाहिए तो कर्म क्यों करें? भगवान कहते हैं नहीं, कर्म तो करना है आपको, हाँ, उसके फल का इच्छा नहीं करना है। लेकिन जो व्यक्ति मनीषी नहीं है, वे व्यक्ति जब यज्ञ दान तप करते हैं तो वह कर्म के बंधन में फंसते जाते हैं। देखिए अंतर, देखिए कर्म समान है, लेकिन मनीषी क्या करते हैं? कर्म करते, यज्ञ करते, दान करते हैं, तप करते हैं, और वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वह कर्म फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन जो मनीषी नहीं है, वे यज्ञ दान तप क्यों करते हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए, कर्म फल की इच्छा से। तो वही यज्ञ दान तप उनको बांधता है। अब अगर आप 5वां श्लोक बड़े ध्यान से देखेंगे तो जो पहली लाइन है, यज्ञ दान तपः कर्म, यह एक ही वाक्य में लिखा है, एक ही शब्द है, यज्ञ दान तपः कर्म। लेकिन जब आप इसी 5वें श्लोक की तीसरी लाइन देखेंगे तो यज्ञो दानम तपश्चैव, यज्ञ दान और तप इनको अलग अलग बताया गया है। तो ऐसा क्यों भगवान इस प्रकार कह रहे हैं? तो जब भगवान यज्ञ दान तपः कर्म एक ही शब्द में बता रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि यह सब छोड़ना नहीं चाहिए। न त्याज्यम, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, इसे नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए इसे छोड़ना नहीं है, करना ही चाहिए। और जब भगवान अलग अलग शब्द यूज कर रहे, यज्ञो ध्यानम तपस्यैव, आगे क्या कहते हैं? पावनानि मनीषिणाम, इसमें से कोई एक कर्म भी आप करते हैं। कोई कहे भाई मैं यज्ञ कर सकता हूं लेकिन दान और तपस्या कैसे करूं? कोई कहेगा कि मैं दान ही कर सकता हूं, यज्ञ तपस्या मुझसे नहीं होगा। कोई समस्या नहीं, कोई भी एक आप करेंगे तो भी यह आपको पवित्र करने वाला है। तो शास्त्रों में मनीषी का परिभाषा दिया गया है कि वह व्यक्ति जो कर्म फल की इच्छा नहीं रखता, किसी कामना से कोई कार्य नहीं करता, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, उसके कर्म उसे पवित्र करने वाले होते हैं और उसके हृदय से काम क्रोध यह सब निकलता है। तो प्रचार का जो कार्य है, जैसे हम लोग प्रचार करते हैं इस्कॉन के भक्त, यदि हम प्रचार कर रहे हैं तो इस भाव से कि सामने वाले का कल्याण हो जाए, अपने लिए कुछ इच्छा न रखकर सामने वाले के कल्याण के लिए प्रचार करें, तो वह कार्य आपको पवित्र करेगा और हृदय में जो काम क्रोध है उसे स्वच्छ करेगा। इसके उल्टे कामना रखकर कि मैं प्रचार करूंगा और मुझे कुछ फायदा होगा और जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, तो किसी दुर्व्यवहार से, किसी बुरी इच्छा से और खुद के लाभ के लिए जब हम कर्म करते हैं, तो ऐसे कर्म भले वो भक्ति के कर्म हो, वह हमें अपवित्र करता है और इस लोक और अगले लोक में भी महान दुख प्रदान करता है। अब 6ठा श्लोक जो है कि कर्म करते वक्त कैसी भावना होनी चाहिए।
तो यह छठा श्लोक बड़ा सुंदर है। एतान्यापि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मम उत्तम। हे पार्थ, दान, यज्ञ, तप कर्मों को तथा दूसरे भी जो कर्म है उनकी आसक्ति को त्यागना है और फलों की इच्छा को त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित मत है। यानी कर्म की आसक्ति और कर्म फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। तो तीन बातें हैं। पहली बात क्या है? कर संग, आसक्ति को, कर्माणि संग, कर्म की आसक्ति को छोड़ देना है। दूसरा फलानि च, कर्म फल को भी त्याग देना है। और तीसरा कर्तव्यानीति, कर्तव्य सोच करके, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, अपना कर्म करना चाहिए। तो जो कुछ भी पिछले श्लोकों में बताया गया, जितने सारे कर्म, वह कर्म करना चाहिए। जैसे पढ़ाई करना, खेती व्यापार करना, अपना भरण पोषण करने के लिए जो कर्म करना है, खाना पीना, सोना, जगना, उठना, बैठना, परिस्थिति के अनुसार कुछ कर्म करने पड़ते हैं। तो इन सभी कर्मों को करना चाहिए, लेकिन इन कर्मों की जो आसक्ति है उसे त्याग देना चाहिए। जैसे किसी को शादी कराना अच्छा लगता है तो शादी कराइए, लेकिन आप कहोगे नहीं शादी, अब मैं रोज शादी ही कराऊंगा, तो ये आसक्ति अच्छी नहीं है। हाँ, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो कर्तव्य है उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। मैं रोज यही काम करूंगा, कुछ लोगों को कर्म का फल नहीं चाहिए, लेकिन वो काम करने में उनको मजा आता है, तो उस काम की आसक्ति को भी त्यागना चाहिए और केवल लोगों के कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए। तो गीता में आप देखेंगे तो बार बार क्या कहा गया? कर्माणि संग त्यक्त्वा, कर्म की आसक्ति और संग की आसक्ति दोनों का त्याग। तो कहीं कहीं कर्म की आसक्ति का त्याग और कहीं कहीं फल की इच्छा का त्याग, ये अलग अलग जगहों पर कहा गया है। लेकिन इस श्लोक में कर्म की इच्छा का त्याग और फल की इच्छा का त्याग दोनों के बारे में बताया गया है। तो संग यानी कर्म की इच्छा, कर्म की आसक्ति क्या होती है? कर्म करने की आसक्ति। तो कर्म जो होता है वह सूक्ष्म होता है, संग या आसक्ति जो सूक्ष्म होती है, और फल की इच्छा स्थूल होती है, दिखाई देती है। तो संग की आसक्ति कहां है? जहां पर ये नश्वर शरीर और हमारा जो चिन्मय आत्मा है, जहां पर इनका मिलन होता है, वहां से इच्छा उत्पन्न होती है। हम अमर हैं, शरीर नश्वर है, तो ये जो आसक्ति आती है कर्म करने की, यह किस स्थान पर उत्पन्न होती है? बहुत सूक्ष्म, जहां पर नश्वर आत्मा, नश्वर शरीर और शाश्वत आत्मा का मिलन होता है। यानी ऐसा पॉइंट जहां पर शाश्वत आत्मा अपने आप को सोचने लगता है कि वो नश्वर शरीर है, उस स्थान पर कर्म करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो जब व्यक्ति आसक्ति का त्याग कर देता है तो यह शाश्वत आत्मा का नश्वर शरीर के साथ संग भी समाप्त हो जाता है। इसका अनुभव करना है। तो इस विषय में जैसे आप देखेंगे, संसार में लोग कहते हैं, कई लोग, कि यह संसार जो है नश्वर है, असत है, अभी नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा। तो इस समय जो दिख रहा है वह भी नहीं है, स्वप्न जैसा, स्वप्न में हमें दिखाई देता पर नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार पहले नहीं था, भविष्य में भी नहीं रहेगा, तो आज भी नहीं। जैसे हम पहले नहीं थे, आपका जो भी जन्मदिन है उसके पहले आप थे क्या? नहीं। मृत्यु के बाद आप रहेंगे क्या? नहीं। तो अभी भी जो है वो भी नहीं है, आप केवल एक स्वप्न मात्र है कि हम हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, संसार रहता है हमेशा, लेकिन बदलते रहता है, परिवर्तनशील है। जैसे यह शरीर, पहले बच्चे का शरीर था, अब बड़ा शरीर है, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा। और कुछ मानते कि नहीं, ये शरीर हमेशा रहता है, लेकिन अलग अलग रूप में रहता है। जैसे बर्फ होती है, बर्फ फिर पानी, फिर भाप बन जाती है, लेकिन हमेशा वो पानी कभी बर्फ के रूप में, कभी भाप के रूप में रहती है। वैसे शरीर हमेशा रहता है, मरने के पहले मिट्टी, मरने के बाद मिट्टी के रूप में हो जाता है, 20 रूप में दिख रहा है। पहले वीर्य रूप में था, उसके पहले अनाज के रूप में था, उसके पहले वापस मिट्टी के रूप में था। तो इस प्रकार अनेक तरह के विचार हैं, लेकिन एक विचार क्या, कि आत्मा का इस नश्वर शरीर से कोई संबंध नहीं है। यह जो है, इसमें कोई मतभेद नहीं, सब लोग ये मानेंगे कि शरीर जो है यह नश्वर है और आत्मा
शाश्वत है। तो भगवान जब कह रहे हैं संग त्यक्त्वा इस 6ठे श्लोक में, इसका यही अर्थ है कि हमें इस संग को, आत्मा का जो संग है नश्वर शरीर के साथ, उसे छोड़ना है। तो संग का त्याग हो गया। किसका संग? इस शरीर से जो हम संग कर रहे हैं, इस भौतिक प्रकृति से जो हम संग कर रहे हैं, उस संग को छोड़ना है। दूसरा भगवान कह रहे हैं फल, फलानी च, फल का भी त्याग करना है। अब यह कर्म फल क्या होता है और इसका क्यों त्याग करना है? तो हमारे कर्मों के अनुसार आज हम एक शरीर में जन्म लिए हैं, एक हमको वातावरण मिला है, हम धनी है, निर्धन है, बुद्धिमान है, बेवकूफ है, सुंदर है, कुरूप है, ये सब हमारे कर्मों के कारण हमें प्राप्त हुआ है। इसे कहते हैं प्राप्त फल। और हमारे कर्मों के कारण भविष्य में कुछ प्राप्त होगा, उसे कहते हैं अप्राप्त फल। तो जो प्राप्त फल हो गया है उसमें हमारी ममता रहती है कि अरे ये हमेशा रहना चाहिए, और जो नहीं मिला उसकी कामना होती कि यह मिलना चाहिए। ये हो गया फल। लेकिन फल का त्याग क्यों करना है? क्योंकि फल, जो कर्म फल है, वह कर्मों के कारण प्राप्त होते हैं। कर्म का प्रारंभ होता है और अंत होता है, इसलिए जो कर्म का प्रारंभ और अंत, इसलिए कर्म फल का भी प्रारंभ है और अंत है। तो जो चीज का प्रारंभ है, अंत है, उसकी ममता और आसक्ति का त्याग करना चाहिए। वास्तव में हमारे नहीं है, केवल आसक्ति के कारण हम इसे अपना मान लिए हैं। जैसे आप ये समझिए कि जो चीज आपकी है वो आप त्याग नहीं सकते, जो आपका वास्तविक है उसे आप छोड़ ही नहीं सकते। जैसे सूर्य अगर चाहे तो क्या प्रकाश को छोड़ सकता है? अग्नि अगर चाहे तो क्या प्रकाश और गर्मी को छोड़ सकती है? नहीं। तो ऐसे ही आत्मा का जो अपना है शाश्वतता, वह छोड़ नहीं सकते। दूसरा, जो चीज आपका नहीं है उसे आप कैसे छोड़ोगे? दुनिया में बहुत कुछ है। मैं कहूं कि मैंने भारत का त्याग कर दिया, मैंने ये बैंक ऑफ अमेरिका छोड़ दिया, अरे वो आपका था ही नहीं तो आप छोड़ोगे कैसे? तो बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है कि छोड़े कैसे। जो चीज आपकी है उसे आप छोड़ नहीं सकते। ध्यान से सुनिए बात, जो चीज आपकी नहीं है उसे आप छोड़ नहीं सकते, और जो आपका है वह भी नहीं छोड़ सकते। जो आपका है उसे आप छोड़ नहीं सकते, और जो आपका नहीं है उसे कैसे छोड़ोगे? तो फिर छोड़ना क्या है? त्याग क्या करना है? तो त्याग उस वस्तु का करना है जो आपका नहीं है लेकिन जिसे आपने अपना मान लिया है। तो उस इच्छा का त्याग करना है जो आपका नहीं है लेकिन आपने अपना लिया है। तो ये अपना मानने की भावना, इसका ही त्याग करना है। क्योंकि जो आपका है उसे आप कभी त्याग नहीं सकते, और जो आपका है ही नहीं उसे कैसे त्यागोगे? तो फिर त्याग शब्द की बेवकूफी है। तो वास्तव में त्याग उसका किया जाता है जो अपना नहीं, लेकिन आप उसे अपना मान रहे हो, तो उस मानने की भावना को त्यागना है। तो ये जो है दूसरा शब्द का अर्थ है फलानी च, फल का त्याग, और कर्म, संग का त्याग और फल का त्याग। अब कर्तव्यानि, कर्तव्य रूप में अपने कर्मों को करना चाहिए। कर्तव्य रूप में अपने कर्मों को करना चाहिए। तो इसका क्या अर्थ है? कर्तव्य रूप में अपने कर्मों को करना, तो जिम्मेदारी के साथ अगर कुछ आ जाए हमारे ऊपर तो उसे करना है, लेकिन फल और आसक्ति का त्याग करके। जैसे कोई चीज हमारी है, कोई चीज हमारी नहीं है, कोई कार्य करना है कि नहीं करना है, वह अच्छा है या बुरा है, यह सोचकर उस कार्य को करना है। लेकिन कोई कार्य छोटा है कि बड़ा है, यह सोचकर वह कार्य को त्यागना नहीं चाहिए। अगर कोई कार्य शास्त्रों के अनुसार उचित है तो उसे करना चाहिए, भले वह छोटा हो या बड़ा हो। क्योंकि कार्य छोटा बड़ा तब होगा जब आप उसके कर्म फल के ऊपर चिंतन करेंगे, उस कार्य का क्या रिजल्ट आने वाला उसके ऊपर सोचेंगे। जब आपको रिजल्ट से मतलब ही नहीं तो वह कार्य छोटा हो या बड़ा उसके ऊपर सोचना नहीं। तो भक्ति में हम जो कार्य करते हैं, राइट, तो वह कार्य कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। झाड़ू मारना हो, भगवान की सेवा के लिए झाड़ू मारना है तो झाड़ू मारना है, भगवान की सेवा के लिए कुकिंग करना है तो कुकिंग करना है, भगवान की सेवा के लिए आरती करना है तो आरती करना है।
भगवान की सेवा के लिए कथा करनी तो करनी है। आप ये नहीं सोचना कि झाड़ू मारना छोटी सेवा है, कथा करना बड़ी सेवा है, क्योंकि आप कर्म फल की चिंता नहीं कर रहे हो, आप केवल कर्म कर रहे हो, क्योंकि वह कर्तव्य है हमारा। तो कर्तव्य शब्द का अर्थ क्या है? कर्तव्य शब्द का अर्थ है कि हम जो कर सकते हैं और जिसे जरूर करना चाहिए और जिसके करने से जीवन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होती है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि वह वस्तु प्राप्त करना जो नित्य है, सिद्ध है, जिसका कभी समापन नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। कर्तव्य कर्म फल से जो सुख दुख प्राप्त होते हैं वह तो पशुओं को भी प्राप्त होते, कुत्ता बिल्ली सूअर को भी प्राप्त होते हैं, लेकिन मनुष्य के शरीर में आप भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो जो कर्तव्य है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है ऐसा कुछ प्राप्त करना जो नित्य है, जो शाश्वत है, यानी जन्म मृत्यु से परे, सामान्य शब्दों में। तो उस कर्तव्य की भावना से हमें अपना भक्तिमय कर्म करना चाहिए। अब अगले 3 श्लोकों में भगवान जो है 3 प्रकार के त्याग का वर्णन करेंगे और ये बड़ा ही सुंदर विस्तृत चर्चा होगी जो हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरे कृष्णा।